अब इंडिया को जीत के लिए 24 गेंदे 43 रन लेकर चले। इस बार ओवर के पहले गेंद कट कर दिया पॉइंट और कवर के बीच से ऐसे में गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने आकाश का स्वागत किया चौके के साथ और इस बार काफ़ी छोटी गेंद दी और बैकफुट पर जाते हुए गेंद को पंच किया और इसी 4 रनों के साथ इंडिया का स्कोर बढ़ता हुआ 260 रन। अब आकाश लेकर चले। ओवर का दूसरा गेंद सामना करेंगे इस बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। इस बार अच्छी गेंद गुडलेथ पर गेंद बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते हुए गेंद को पुल कर दिया और ऐसे में गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाएगी। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे तिलक वर्मा जो कि अब 23 गेंदों पर 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आकाश लेकर चले। ओवर की तीसरी गेंद राइट आर्म। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और तिलक वर्मा ने बड़े सूझबूझ के साथ गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला और इस बार रन बनाने का तिलक वर्मा के पास कोई मौका नहीं। अब आखिरी 21 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में आकाश फिर से स्पिनर गेंदबाज चौथी गेंद इस बार बैकफुट पर जाते हुए गेंद को ओवर कवर खेल दिया। बाउंड्री रेखा के बाद 6 रनों के लिए कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे पहले, लेकिन इस बार फुल लेंथ की गेंद को उड़ा दिया। ओवर कवर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ अब तिलक वर्मा अपना 8 शतक पूरा कर चुके हैं। आकाश ओवर की बाजू गेंद फिर से लेकर तैयार। सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा। इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया और मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन तेजी के साथ भागकर पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। 45 गेंदों पर 89 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंतिम गेंद आकाश लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को 1 रन के लिए मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। इसी 1 रन के साथ 47 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम इंडिया का स्कोर 268 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साथियों अब जीतने के लिए आखिरी 18 गेंदें भारतीय टीम को 31 रनों की आवश्यकता होगी। अब गेंदबाजी में 30 गेंदबाज मिलन को बुला लिया। सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा जो कि अपना 8 शतक पूरा कर चुके हैं। पहली गेंद इस बार छोटी गेंद धीमी रफ्तार की गेंद थी और बल्लेबाज ने ऐसे में गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं तिलक वर्मा के पास। मिलन ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले तिलक वर्मा के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद तेज रफ्तार की गेंद थी और सीधे पल्ले के साथ मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, लेकिन एक और डॉट गेंद। इस ओवर में मिलन ने अब तक 2 गेंदें खड़ी और दोनों ही गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली है। अब आखिरी 15 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को जीतने के लिए। ऐसे में तीसरी गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद धीमी रफ्तार की गेंद और बल्लेबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज यार्ड के अंदर फील्डर मौजूद। ऐसे में रन बनाने का कोई मौका नहीं। और की चौथी गेंद मिलन लेकर चले। इस बार काफी शॉर्ट ऑफ की गेंद बल्लेबाज ने गेंद को कट कर दिया कवर के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन बाउंसर गेंद थी। इसमें कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे तिलक वर्मा। अब आखिरी साथियों 14 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता होगी। मिलन और की 5 गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा बार थी और इस बार एम्पायर ने भी हाथ खोल दिए वाइड गेंद करार देते हुए। और मिलन ने अब तक कमाल की गेंदबाजी करी है, लेकिन यहां पर दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी। और की 5 गेंद फिर से लेकर चले। इस बार फुल लेंथ की गेंद बल्लेबाज ने 1 पांव आगे निकालते हुए गेंद को डिफेंस कर दिया। ऐसे में पॉइंट का फील्डर काफी नजदीक खड़ा था और रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब 13 गेंदें अब जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को। और गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने पॉइंट के ऊपर से 1 बाउंड 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। कमाल की बल्लेबाजी। ये ओवर अब तक काफी शांत गुजर रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने आखिरी गेंद पर यहां पर कमाल का चौका जड़ दिया ऑफसाइड के क्षेत्र में। इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा है 273 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 12 गेंदों का मुकाबला बचा। 12 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को जीतने के लिए। अब मधुशंका को गेंदबाजी के लिए बुला लिया राउंड द विकेट। और की पहले गेंद इस बार छोटी गेंद बल्लेबाज ने 1 कदम पीछे लेते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया। गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ अब वैभव सूर्यवंशी साथियों 47 गेंदों पर 93 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 11 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता होगी। मधुशंका का पहली गेंद पर स्वागत किया चौके के साथ।
और की दूसरी गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए लेकर चले। इस बार गुड लेंथ की गेंद, इस बार कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया। ऐसे में गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम अब आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। कमाल की बल्लेबाजी और वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मुकाबले में भारत के लिए 97 रन बना चुके हैं। अपना शतक पूरा करने के लिए, डेब्यू मुकाबले में शतक पूरा करने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता। मधुशंका तीसरी गेंद, इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ पिच की गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया। इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के पार 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर चुके हैं। मात्र उन 50 गेंदों का सामना किया और 101 रन बना चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 285 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 9 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रहेंगे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। और की चौथी गेंद, इस बार फिर से छोटी गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया और गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर से फिर से 4 रनों के लिए। अब तक मधुशंका ने 4 गेंदें डाली है और चारों ही गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल के शॉट जड़े हैं। और इसी चौके के साथ अब आखिरी 8 गेंदों पर जीतने के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करेगी या फिर श्रीलंका इस मुकाबले को अभी भी अपने नाम कर सकती है? ऐसे में मधुशंका राइट आर्म और द विकेट, इस बार फिर से छोटी गेंद, बल्लेबाज ने इस बार फाइनली के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्राइक को रोटेट किया। अब स्ट्राइक रहेगी तिलक वर्मा के पास। तिलक वर्मा 34 गेंदों पर 56 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 7 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अब मधुशंका लेकर चले और क्या अंतिम गेंद, देखना होगा इस गेंद पर तिलक वर्मा क्या कर पाएंगे। इस बार डाउन द लेग साइड पेड़ पर गेंद थी, बल्लेबाज ने फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। अब यानी आखिरी 6 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता होगी और अब अंतिम ओवर शेष बचा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी शतक पूरा कर चुके और तिलक वर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। तो चलिए मिलन लेकर चले और की पहली गेंद, अंतिम ओवर इस मुकाबले का। इस बार पहली गेंद फुल लेंथ की गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, तिलक वर्मा ने सीधे पल्ले के साथ गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में। ऐसे में 1 ही रन मिल पाएगा। अब साथियों 5 गेंदें और जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता होगी। मुकाबला बेहद ही रोमांचक स्थिति में जा पहुंचा है। मिलन दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद, इस बार कवर का फील्डर इंटरेस्टेड था और इस गेंद को रोक लिया और रन बनाने का कोई मौका नहीं। हार गेंद के साथ बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। और की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद फिर से और इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। 1 और डॉट गेंद, 3 गेंदें अब तक डाली है मिलन ने। 3 गेंदों में पहली गेंद पर सिंगल आया और उसके बाद 2 लगातार डॉट गेंदें। मिलन चौथी गेंद लेकर चले। इस बार डाउन द लेग साइड बल्लेबाज ने सफल करते हुए गेंद को फिर से फाइनल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया, लेकिन मिस टाइम हुआ और 1 ही रन मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब आखिरी 2 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता होगी। सामना करेंगे एक अनुभवी बल्लेबाज तिलक वर्मा। क्या अपनी टीम को ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दिला पाएंगे? इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद क्रीज पर ही रुक जाएगी। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 1 और डॉट गेंद। अब आखिरी 1 गेंद 6 रनों की आवश्यकता। इतना करीब मुकाबला हमने पहले कभी नहीं देखा श्रीलंका और भारत के बीच। मिलन अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार फुल लेंथ की गेंद, यॉर्कर लेंथ का प्रयास लेकिन फुल टॉस गेंद पर आया और इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। तिलक वर्मा ने इसी छक्के के साथ टीम इंडिया को पहला मुकाबला, ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला छक्के के साथ जिता दिया। भारत 8 विकेट से विजयी रही।